India's largest Amrita hospital, spread over 133 acres of land, is all set to open in August 2022 in Faridabad. This hospital will be of 2,400 beds. This will be the second large-scale Amrita hospital in the country, after the prestigious 1,200-bedded Amrita Hospital in Kochi, Kerala. माता अमृतानंदमयी मठ दिल्ली प्रमुख स्वामी निज अमृतानंदपुरी ने बताया कि फरीदाबाद के सेक्टर 88 में कुल निर्मित क्षेत्र 1 करोड़ वर्ग फुट होगा, जिसमें एक 14 मंजिल ऊंचा टावर शामिल होगा, जो प्रमुख चिकित्सा सुविधाओं और रोगी क्षेत्रों को शामिल करेगा। The hospital's 81 specialties will include 8 centers of excellence such as oncology, cardiac sciences, neurosciences, gastrosciences, renal sciences, orthopedics, stroke, transplant, and mother and child care. The hospital will be made operational in phases with opening of 500 beds in August this year. This number will increase to 750 beds in 2 years and 1,000 beds in 5 years. When fully operational, this hospital will have a staff of 10,000 people, including 800 doctors. अमृता अस्पताल फरीदाबाद के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर संजीव सिंह ने कहा कि यह वास्तव में एक विश्व स्तरीय संस्थान होगा, जैसा कि देश ने पहले नहीं देखा है। दोनों पैमाने यानी परिमाण के साथ साथ चिकित्सा उत्कृष्टता के मामले में भी पूरी तरह से चालू होने पर अस्पताल में कुल 2400 बेड होंगे, जिसमें से 534 क्रिटिकल केयर बेड शामिल हैं, जो भारत में सबसे अधिक हैं। There will also be 64 modular operation theaters, state of art, 9 cardiac and interventional cath labs for most advanced imaging services, fully automated robotic laboratory, high precision radiation oncology, most state-of-the-art nuclear medicine and diagnostic services. अत्याधुनिक चिकित्सा अनुसंधान एक मजबूत क्षेत्र होगा, जिसमें 7 मंजिल की इमारत में फैला एक समर्पित अनुसंधान ब्लॉक के साथ कुल 3 लाख वर्ग फुट में विशेष ग्रेड ए से DGAMP प्रयोगशाला के साथ नए डायग्नोस्टिक मार्कर, AI, MLA की पहचान करने और जैव सूचना विज्ञान आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। We are in the process of entering into research collaborations with some of the world's biggest names in medical science, including hospitals and universities. 534 fully monitored digital critical care units हैं। उसके अलावा एक एक्सक्लूसिव हमारा 300 बेड का पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी है। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल कई होते हैं, लेकिन ये वाला हॉस्पिटल पीडियाट्रिक सर्जरी, फीटल सर्जरी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी का स्पेशल सर्विसेज ऑफर होंगे। और सपोर्ट सर्विसेज के अंदर हमारा बहुत ही हाई टेक रोबोटिक लैब है, तो उसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। आपका न्यूमेटिक ट्यूब से आपका सैंपल जाएगा और अपने आप रोबोटिक आर्म से आपका टेस्टिंग होगा। उसे वैसे ही हमारा इमेजिंग सेंटर बहुत ही बड़ा इमेजिंग सेंटर है, हाई प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी का सेंटर है, वो भी कंट्री का लार्जेस्ट है। तो अगर देखा जाए तो A to Z हमारे हर क्लिनिकल सर्विसेज यहाँ पे ऑफ़र होंगे। हमारे करीब 81 डिपार्टमेंट खुल रहे हैं। ये भी कंट्री में पहली बार हो रहा है कि एक ही दिन इतना बड़ा अस्पताल जिसमें ऑपरेशन थिएटर, क्रिटिकल केयर, IP, OP और 81 सर्विसेज एक दिन में चालू हो जाएगा। तो हमारा इंटेंट यही है कि हम अच्छा केयर दे पाएँ, एथिकल केयर दे पाएँ, अफोर्डेबल केयर दे पाएँ और उम्मीद करते हैं कि ये फरीदाबाद और फरीदाबाद के वासियों को सबको पसंद आए। नहीं, 100% हमारा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक आश्रम से कनेक्टेड है, तो जितना एथिकल केयर और साइंस बेस्ड केयर है वो मिलेगा। कमर्शियल हमारा इंटेंट है ही नहीं, तो उसके बेसिस पे यह अस्पताल बनाया गया और उसके बेसिस पे केयर डिलीवर होगा। हम औरों से अलग हैं, इसीलिए अस्पताल भी औरों से अलग होगा। क्या खास हमारी सोच अलग है, हमारी एक पृष्ठभूमि है। हमारा पहले से एक अस्पताल चल रहा है कोच्चि में और वो सेवा पर आधारित है। वहाँ जैसे मैंने पहले भी बताया, पिछले सालों में लगभग 1200 या 1400 करोड़ की ये या तो सब्सिडाइज्ड या फ्री ट्रीटमेंट वहाँ हुआ है। तो हमारी सोच वैसे ही रहेगी, परंतु ये क्योंकि आश्रम का है तो यहाँ
एथिकल जो आजकल एक व्यक्ति अस्पताल जाता है ना, तो डॉक्टर जितना भी बोल ले, क्योंकि माहौल वैसा बना हुआ है, तब भी मन में एक संदेह रहता है कि क्या है नहीं है। सो दिल्ली में जिनके पास कोई क्षमता है वो एक डॉक्टर को नहीं 2 या 4 डॉक्टर से मिलके आते हैं। सत्य है ना ये? क्योंकि एक जो बोलता है उस पर भरोसा नहीं। आज सुबह भी किसी ने मेरे से पूछा कि 3 डॉक्टर से मिले, राय अलग दी है, अब करें क्या आप? ये जो आपकी समस्या है उसका निवारण होगा। बिकॉज वी वर्क इन अ पर्टिकुलर वे, हमारी सोच अलग है। समय में हमारे बोलने से नहीं होता, समय में लोगों का पूरा 100% भरोसा होगा कि जब यहाँ आएंगे तो उन्हें स्पष्ट पता चलेगा कि उनकी बीमारी क्या है। देखो, डायग्नोसिस बहुत बड़ा भाग है, उसके बाद ट्रीटमेंट छोटा भाग है एक प्रकार से। सो डायग्नोसिस ही सही हो जाए, पेशेंट को, व्यक्ति को पता लग जाए कि बीमारी क्या है, उसी में बहुत कुछ हो जाता है। तो वो पता भी चलेगा और उसके हिसाब से आपके अगर घुटने में दर्द है तो आपका ब्रेन स्कैन नहीं होगा। Srishti Khandelwal with Sudhir Verma from Taj Bulletin News.